जी के क्वेश्चन टाइम। ये क्वांटिटी के क्वेश्चन ट्राई किया आपने? बोलो। हाँ जी मैम, किए थे। ठीक है डाउट्स हैं? डाउट्स आए? हो गए ऑलमोस्ट सभी, एक दो होंगे, चेक करती हूँ। एक 94 में था। मैं आपको ना डिफरेंशिएशन की पीडीएफ भेजने लगी हूँ। जो अभी मैं आपको पीडीएफ भेजने लगी हूँ ना पहले। मैम 76 करवा दीजिए। मैं अभी पूछूंगी सारे डाउट। मैम 67 भी। पूछूंगी, रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स हैं। जितेंद्र, आप हो यहाँ पे? हाँ जी मैम। लास्ट टाइम आपको डिफरेंशिएशन की कौन सी पीडीएफ भेजी थी? मैम देख के बता देता हूँ, ग्रुप में पड़ी होगी, एक मिनट। हाँ, एक बार जरा देख दो, मुझे ना मिल नहीं रही है। मैम लिमिट के बीच में थी, लिमिट कंटिन्यूज और डिफरेंशिएबिलिटी इकट्ठी थी। पक्की बात है? हाँ जी, कंटिन्यूज के आ गई है 8th पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी।
उसके बाद दिया हुआ डिफरेंशियल के क्वेश्चन, मुझे तो दिखे। हाँ, टॉपिक थोड़ा रिटर्न है। हाँ जी, रिटर्न में टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एन इंटरवल फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। है ये आपकी जो मैंने आपको पीडीएफ अभी भेजी हाँ थी? जी मैम, अच्छा मैं चेक कंटिन्यूज के साथ में ही है। कोई 12 पेजेस की है, फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी असाइनमेंट का। नहीं, ये वाली तो नहीं। ये मैम मैम एक बॉक्स है। मैम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਭੇਜੀ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। डिसकंटिन्यूटी मुझे भी नहीं मिल रहे ना डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन। मैम है लेवल 2 में है, लास्ट में। 21, 22। ठीक है, लेवल वाले में है आपके पास? हाँ जी, लेवल 2 में है। एक जो लिमिट्स करके वो भेजी हुई है पीडीएफ, वो वाली? हाँ जी, लिमिट्स डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूस इकट्ठी थी, इकट्ठे ही है सम इसके, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 लेवल 2, हाँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। सबके पास है ये कि लेवल नहीं? 1 में भी है। हाँ सबके पास है ये क्वेश्चन? यस मैम। मैं ना रीसेंड कर देती हूँ फिर भी एक बार। अच्छा, लिमिट वाले में ही था ये। ठीक है, मैंने ना रीसेंड भी कर दिया एक बार ग्रुप में, ठीक है, सारे देख लेना। डाउट्स में आपके लेती हूँ 5 मिनट में। पहले मैं जल्दी से ना ये डिफरेंशिएबिलिटी खत्म करा। मैम ग्रुप में आया तो नहीं है। मैं भेज रही हूँ, 1 मिनट रहता है आपके। आ गया मैम। ठीक है भेज रही हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट द टॉपिक इज डिफरेंशिएबिलिटी। अब जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी की थी कि अगर कोई ग्राफ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, कहीं पे ब्रेकेज ना आ रही हो, तो द फंक्शन इज देन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग यही है कॉन्टिन्यूटी का। नाउ कम टू द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअल में क्या करता है कि आपके ग्राफ में कोई भी पीक ना हो, स्मूथनेस हो। ठीक है, लाइक वी हैव साइन एक्स फंक्शन, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे पीक नहीं आ रहा, दे आर स्मूथ, the function, the graph is smooth of the sin x, that's why it is differentiable on whole R. But now look at this function which is the mod x function. Yes. देखो यहाँ पे पीक आ रहा है। पीक का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी ऐसा पीक नहीं बनना चाहिए, ऐसा। ठीक है, और mod x में कहाँ पे पीक आ रहा है? at x equal to 0. So it is not differentiable at x equal to 0. स्मूथ ग्राफ आपके पास होना चाहिए, नो पीक पॉइंट्स एट ऑल इन द ग्राफ। तो ये हमें बताता है डिफरेंशिएबिलिटी। चेक करने का क्राइटेरिया क्या है? लिमिट x टेंड टू c, f of x minus f of c over x minus c must exist। ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए आपके पास। और जो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो जो भी इसका आंसर आएगा वो एक्चुअली f डैश a आएगा, मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट a। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसी को हम दो चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव, ठीक है,
सी पॉजिटिव के लिए हम क्या पुट करते होते थे, एक्स की जगह पॉजिटिव के लिए याद है सी प्लस एच, या ए लगा लो, यहाँ पे ए लगा लो, सब जगह ए कर लो। तो ए एक्स की जगह क्या आएगा, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर यहाँ पे a plus h minus a. So finally we got limit h tend to 0 f of a plus h minus f of a over h. तो जब आप ये लिमिट चाहे निकाल लो, ऐसा नहीं निकालना चाहते तो पॉजिटिव नेगेटिव करके निकाल लो। नेगेटिव वाले में क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, फंक्शन a माइनस h हो जाएगा f of a माइनस h माइनस a, cancel out, limit h tend to 0 f of a minus h minus f of a over minus h। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखोगे, जहां आपको सुटेबल लगेगा आप ये भी यूज कर लोगे, और जहां आपको सुटेबल लगेगा आप ये दोनों भी ऐसे करके यूज कर लोगे। जैसे कि मॉड एक्स फंक्शन है, पहले बिहेवियर कुछ हो रहा है बाद में कुछ हो रहा है, तो वहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ से आने की जरूरत पड़ती है ना। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले, जब फंक्शन का बिहेवियर एक पॉइंट से अगली स्टेज पे कुछ हो रहा हो, पिछली स्टेज पे कुछ हो रहा हो, लाइक दिस। ठीक है, और ना ठीक है ये आप कर लोगे, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हम इसी से कर लेंगे। एक की पॉइंट है, अगर हमें नॉट डिफरेंशिएबल निकालना हो, हमें वो वाले पॉइंट निकालने हो जहां पे जो मेरा फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो आप एक चीज कर सकते हो, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि एफ डैश एक्स क्या आएगा, डेरिवेटिव फंक्शन का क्या आएगा, आप उसको इवेल्युएट कर लोगे, यू विल गेट एफ डैश एक्स। ठीक है, नाउ जहां पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइन होगा, वहीं पे वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। Not defined at x equal to a, this implies fx not differentiable at x equal to a। ये आप एज ए शॉर्टकट अपने क्वेश्चंस में यूज करोगे। कई बार जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा विद इन सेकेंड्स का होता है। ठीक है, ये आप चीज प्लीज याद रखना, अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बता, की पॉइंट समझाना फिर से। हाँ जी, क्या की पॉइंट मैम? एग्जांपल लेके बता रही हूँ। एग्जांपल आ गया कि साइन इनवर्स एक्स, ये आपका फंक्शन है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आ गया ना नॉट डिफरेंशिएबल वाला, तो ये आ गया कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन पाई बाय 2, सेकेंड ऑप्शन पाई, थर्ड ऑप्शन 1, फोर्थ ऑप्शन -1। बोलो क्या है, आप क्या करोगे, ऐसे ये मेथड लगाओगे है ना, इस पे चेक करोगे, इस पे और इस पे और इस पे, विच इज वेरी लेंथी, बट यू वेरी वेल नो कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी, व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव, अंडर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको यही कहा था कि जब भी नॉट डिफरेंशिएबल आपको चेक करना हो, एफ डैश निकालो, चेक करो कि वो कहाँ पे डिफाइन नहीं है। जस्ट टेल मी ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है, नॉट 1 पे एट, हाँ जी, at equal to 1 1 एंड -1 एज वेल, दोनों पे डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। गॉट इट? तो रेदर देन आप पेपर में जाके इतना बड़ा कुछ करो, नहीं, जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के भी कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो। अगर वो पॉइंट ऑलरेडी ऑप्शन में है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है जी, समझ आ गया? तो जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी करनी है, आपको ये सारे अलॉन्ग विद दीज फॉर्मूलाज आपको ये भी माइंड में रखना है डिफरेंशिएबिलिटी करते टाइम। इसका क्या आंसर क्या आएगा क्या मैम? इसका नॉट डिफरेंशियल एट 1 - 1। हाँ जी, 1 एंड -1 बोथ।
एक ये चीज देखो, इफ f इज डिफरेंशिएबल, तो पक्का फंक्शन मेरा होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन मेरा पक्का क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी तो ये बताता है कि कहीं पीक ना आए। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो पर वहां पे पीक ना आए, स्मूथ हो, तो वो कॉन्टिन्यूस भी तो होगा ही ना। ऐसे ही इफ f इज कॉन्टिन्यूस, मान लो आपका कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दिस डू नॉट इम्प्लाई कि f इज डिफरेंशिएबल, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एक चीज लिखती हूँ, अगर कोई मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कॉन्टिन्यूस होगा, अगर कॉन्टिन्यूस है तो पक्का लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट जो उल्टा है, लिमिट एग्जिस्ट करे तो कॉन्टिन्यूस होता है नहीं, कॉन्टिन्यूट है तो वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं। कौन सा एग्जांपल है कि जो कॉन्टिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है? ऐसा एग्जांपल मॉड एक्स फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, कोई इसमें कटिंग नहीं है, ब्रेकेज नहीं है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0 पे क्या है, इसका पीक बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। नाउ इसी क्वेश्चन को करते हैं कि प्रूव दैट fx इक्वल टू mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हाँ जी, कैसे करेंगे? हमारे पास दो क्राइटेरिया थे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ, उसमें क्या लिखते हैं 0 प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच होता था ना, a की वैल्यू क्या है अब 0, माइनस f ऑफ a ओवर h, और दूसरा क्या चेक करना होता है, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 ओवर माइनस h। ठीक है, अब मॉड x फंक्शन की मेरे पास डेफिनेशन क्या होती है कि ये x कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 और माइनस x व्हेन x लेस देन 0। पहले वाला निकालते हैं। मैम नीचे वाला ना विजिबल नहीं है। लिमिट h टेंड टू 0, हाँ जी, पॉजिटिव वाला निकाल रही हूँ, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, लिमिट h टेंड टू 0। हाँ जी, पॉजिटिव वाला केस है तो इसमें पुट करेंगे f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h कितना हुआ, f ऑफ h, तो फंक्शन में आप x की जगह क्या पुट कर दोगे, h, तो h आ गया। f ऑफ 0, 0 पे कितनी वैल्यू है, 0 पे 0 है, ओवर क्या है h। हाँ जी, लिमिट h टेंड टू 0, h ओवर h कितना आया करके 1 आंसर। अगला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, इसका मतलब क्या है कि जहां आपने फंक्शन में क्या पुट करना है, माइनस जीरो से कुछ कम, माइनस एक्स पुट करेंगे, नेगेटिव साइड वाले में आपको x की जगह क्या पुट करना है, माइनस h पुट करना है। हाँ जी, पुट करो माइनस h, x की जगह माइनस h, माइनस 0 ओवर माइनस h तो है ये फॉर्मूला में। अब देखो ये कितना आ गया, लिमिट h टेंड टू 0, h ओवर माइनस h विच इज -1। देखो क्या ये दोनों इक्वल आए, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई fx equal to mod x is not differentiable at x equal to 0। हाँ जी, देखो अगर कुछ पूछना है, ठीक है।
मैं अब आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन करा रही हूँ, 69 क्वेश्चन। मैम बस डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक इतना ही था? हाँ जी, इतना ही है। हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। मैम ये किस में क्वेश्चन है? ये असाइनमेंट में तो नहीं है। मैंने अभी आपको पीडीएफ भेजी है, उसमें 69 क्वेश्चन है। वो डिफरेंशिएबल की अलग से है? लिमिट के नीचे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। ओके ओके। तो इसमें पहली बात तो ये सुन लो, जैसे कि नॉट डिफरेंशिएबल चेक करना, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ये वो के बारे में नहीं ज्यादा बोल सकती, डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ नहीं। अब एक्स क्यूब है, ये क्या होता है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है एक्स क्यूब। आपको इसका ग्राफ आता है? हाँ जी हाँ जी, बोलो एक्स इसका ग्राफ क्या होगा? जिधर tan ਦਾ ਹੁੰਦਾ थोड़ा उधर हाँ, अब ना इसमें आप पहले चलो इस पहले सी ऑप्शन को देखो। सी ऑप्शन का ग्राफ सबको आता है। e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। क्या आपको यहाँ पे लग रहा है कि कोई पीक वैल्यू आ रही है? कोई पीक दिख रही है? नो मैम। तो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इसने क्या पूछा है? नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये तो कट गया, क्योंकि ये तो हर जगह डेरिवेबल है। कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए ऐसे करा रही हूँ कि पेपर तक आपके माइंड में सेट हो जाए। अब रेदर देन जिसको चेक करने की आदत है वो करके x टेंड टू 0 वो कर ले। पर e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, कहीं पे भी पीक वैल्यू नहीं आ रही। दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे? इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है। अब इसके बाद अब एक चीज और नोट करो, x हमारे पास डिफरेंशिएबल है, ये नहीं है। तो प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलर रीजन ओवर देयर, यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, ये नहीं है, तो प्लस के बारे में मुझे चेक ही करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया एक्स क्यूब। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं मेरे पास, जैसे कि ये देखो y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ है, कहीं पे पीक वैल्यू दिख रही है? नो। तो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अच्छा, एक चीज और देखो आप, जैसे ये वाला है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाली ऑप्शन, आप इसका डेरिवेटिव करते हो ना, कितना आता है? 3x²। क्या इसको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है? 3x² को डेरिवेटिव को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो ये भी कट गया, ये दो तो कट गए, ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है। प्रॉब्लम इन दोनों की रहेगी। और हम अभी हमें मॉड एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव कईयों को आता है, ठीक है, नहीं तो फिर हम इसका 0 पे डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए और डी ऑप्शन को डायरेक्टली मैं चेक करूंगी। नाउ लुक एट द ए ऑप्शन। लिमिट h टेंड टू 0। पहले तो इस फंक्शन को लिखो सारे, x मॉड x, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो मॉड x क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, x², और x लेस देन 0 के लिए ये माइनस x² हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस x इंटू एक्स माइनस x²। आगे आ गया लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। एक आपको ये इवैल्यूएट करना है, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 ओवर माइनस h, क्योंकि हम 0 पे चेक करते हैं। हाँ जी, ये किस केस में आता है? पॉजिटिव वाले, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ पे h वैल्यू पुट की तो कितना आएगा? h²। फंक्शन की 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है? 0 रख दो, चाहे दोनों केसेस में 0 ओवर h। एक h से एक h कट गया, लिमिट h टेंड टू 0 लगाई तो कितना आएगा? 0। ऐसे इस केस में आप फंक्शन में माइनस h पुट कर दो, लेस वाले में यहाँ पुट किया तो माइनस h² एट 0 0, नीचे आ गया माइनस h।
माइनस माइनस कट, एक एच कट, आंसर फिर भी 0। देखो दोनों इक्वल आ गए, तो यस ये मेरा डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन भी कट गया ना, क्योंकि हमें नॉट डिफरेंशिएबल पूछा है। तो क्लियरली डी इज आंसर। पर फिर भी हम डी को सॉल्व करेंगे एक बार, ताकि आपको डिफरेंशिएबिलिटी आ जाए। हाँ जी, पहले तो फंक्शन लिखो। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये x हो गया, x प्लस एक्स 2x, x लेस देन 0 के लिए माइनस x हो जाएगा और प्लस x करके 0। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये इवैल्यूएट करना है। ओवर माइनस h। हाँ जी, ये हम कब पुट करते होते हैं? पॉजिटिव वाले केस में। यहाँ पे क्या रखना है? f ऑफ x h रखना है। तो कितना आया? 2h। 0 पे कितनी आएगी? दोनों में रख के देख लो, चाहे 0 ओवर h, h से h कटा, आंसर कितना आ गया? 2। यहाँ पे आपको फंक्शन में माइनस h रखना है, पर यहाँ पे तो किस केस में? लेस वाले केस में। लेस में तो ऑलरेडी फंक्शन मेरा क्या है? 0। तो 0 माइनस 0 माइनस h, ऊपर ही जब 0 बन गया, अभी h तो गोइंग टू 0 है, तो ये 0 आएगा। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं आए। दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। चेक करो अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो आगे चलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम नोट्स कदों मिलणगे? किस चीज दे? मैम मैंने कोई भी नोट्स नहीं आए, बुकलेट्स कोई भी नहीं आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਮਨ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ओके। हाँ जी, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ मॉड एक्स दे रखा है और पूछा है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स या क्या आएगा। पहले तो ये देखो, आपको एक रिजल्ट कराया था, अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है तो उनका फॉग भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। कराया था या? ठीक। अब मान लो एफ फंक्शन आपका साइन एक्स है और जी फंक्शन आपका मॉड एक्स, ठीक है। आप इसका ऐसे करो, फॉग निकालो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है? मॉड एक्स, मतलब फंक्शन में एक्स की जगह क्या बिठा दो? मॉड एक्स। तो यही बन गया ना मेरे पास जो मुझे चाहिए, सॉरी यही फंक्शन बन गया ना। अब ध्यान से देखो, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस,
It is continuous everywhere. It is continuous everywhere. So therefore function will also be continuous everywhere. ठीक है, तो continuous for all x ये ऑप्शन ठीक है. बात ये कि बाकी ऑप्शन ठीक क्यों नहीं है वो करते हैं. इसने कहा continuous only at certain point. सिर्फ कुछ पॉइंट पे ही continuous है. और अभी मैंने क्या प्रूफ किया? It is continuous everywhere. तो ये आगे पूछ रहा है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं सब पॉइंट्स पे. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो. fx फंक्शन क्या है? साइन ऑफ मॉड x. इसको तोड़ लो क्योंकि मॉड कहाँ पे टूटता है? x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0. ग्रेटर के लिए साइन x आएगा, लेस के लिए मॉड x की जगह माइनस x कर दो और बाहर निकाल दो, माइनस साइन x आएगा. ठीक है, अब अच्छे से सुनो. मान लो मैं 0 पे ब्रेकेज है फंक्शन पे, 0 के आगे कुछ और बोल रहा है, पीछे कुछ और. मान लो आपके पास ये नहीं है, x ग्रेटर देन 0, क्या फंक्शन आ गया? साइन x. साइन x का अगर आप ग्राफ देखो तो वो स्मूथ रहता है ऑलवेज, कोई पीक वैल्यू नहीं आती. तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये डिफरेंशिएबल है. अब ऊपर वाला हटा दो, नीचे वाला देखो. x लेस देन 0 के लिए भी ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि अगर साइन x है आगे नेगेटिव भी तो लगाया तो भी फंक्शन स्मूथ ही रहेगा. इट इज डिफरेंशिएबल. तो प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे नजर आ रही है? हो सकता है 0 पे आए प्रॉब्लम. 0 पे चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h. 0 प्लस h किस केस में पुट करते हैं? ग्रेटर वाले. हाँ जी, कितना आया? x की जगह 0 प्लस h रखा तो साइन h माइनस 0 ओवर h. लिमिट h टेंड टू 0. कितना आया आंसर बोलो? 1. साइन h ओवर h 1 आ गया. लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 ओवर माइनस h. लिमिट h टेंड टू 0. फंक्शन में x की जगह क्या रखना है? माइनस h. x की जगह माइनस h, तो माइनस साइन माइनस h यहाँ रखा. f ऑफ 0 की वैल्यू 0 ओवर माइनस h आ गया. ठीक है, ये नेगेटिव बाहर निकल जाएगा. लिमिट h टेंड टू 0. ये वाला नेगेटिव बाहर निकला तो साइन h रह गया ओवर माइनस h. साइन h ओवर h कितना होता है? 1. पर नेगेटिव बैठा है तो माइनस -1. ये 1 आ गया, ये -1 आ गया. तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. पर इसने क्या कहा? डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स. तो ये गलत हो गया ना बात. तो आंसर विल बी द ए. ठीक है, समझ आ गई? इस तरीके से आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. इस पे आप कोई वैसा फॉर्मूला नहीं लगाओगे. एफ इज डिफरेंशिएबल, जी है तो प्रोडक्ट होगी, प्लस होगा माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं चलता डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, एक चीज मैं आपको और करा दूं. जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है ना, जो भी मॉड के अंदर वाला है उसको 0 पुट कर दो. जल्दी बताओ इसमें क्या आएगा? x इक्वल टू 0 आएगा. तो ये x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है. ऐसी एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 लो, अंदर वाले को 0 रखो. कितना है? x इक्वल टू 1. यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है. ठीक है, अगर मान लो ये आ जाए, ये आ जाए, ये 1 पे नहीं है डिफरेंशिएबल, ये 2 पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, 2. ठीक है जी. अच्छा, एक क्वेश्चन है 79. एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन. कितने दिन से हम इस फंक्शन को कर रहे हैं? बोलो ये डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा? क्या होगा बोलो? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना. 0 पे 0 होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 वैल्यू आती है, लेस देन 0 के लिए -1. इससे आगे वैल्यू 1 है, पीछे वैल्यू -1 है.
क्या आपको ये नहीं दिख रहा है 0 पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन? बोलो। 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। यस मैम। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं हुई तो डिफरेंशिएबिलिटी कहां से होगी? दिस इंप्लाइज एट x इक्वल टू 0 fx नॉट डिफरेंशिएबल। देखो जी, वेल क्लियर। तो कई क्वेश्चन आपको करने नहीं है, आपको ऐसे ही आने चाहिए। देखो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है मैम। 84th क्वेश्चन देखो। अब हमें ये क्वेश्चन करना है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं। जस्ट सपोज फंक्शन ये है x sin 1 by x नॉट इक्वल टू 0 x 0 x। अल्फा यहाँ पे अल्फा है ना, मेरे अल्फा की वैल्यू कितनी लेगी यहाँ पे? कोई बताएगा अल्फा की वैल्यू कितनी लेगी? 1। हम ना क्वेश्चन 1 के लिए करने वाले, देन आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। पहले अल्फा इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। हाँ जी, लिमिट एट x इक्वल टू 0 चेक करना है। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। अब देखो 0 पे वैल्यू 0 है, जब 0 नहीं है तो ये है, मतलब ग्रेटर के लिए यही वर्क करेगा और बोलो नेगेटिव के लिए भी, लेस के लिए यही वर्क करेगा। तो ये कब लगाते हैं? जब ग्रेटर देन 0 हो। तो हाँ, फंक्शन में x की जगह h रख दो। कितना आया? h sin 1 by h। 0 पे वैल्यू 0 ओवर h। लिमिट h टेंड टू 0, h से h काटा, sin 1 by h। लिमिट कितनी आएगी? नॉट एग्जिस्ट। डोंट एग्जिस्ट। अगर यही डोंट एग्जिस्ट आ गया, दूसरा तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो जब अल्फा की वैल्यू इसके सर पे 1 थी तो ये नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। और पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है? एक्चुअली यहाँ h से h कट गया तभी प्रॉब्लम आई है। अगर h से h ना कटता तो प्रॉब्लम ही ना आती। जस्ट सपोज कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1.1 होती, दिमाग में बिठाओ 1.1 होती, तो यहाँ पे 1.1 होता तो कितना आता? h 1.1 sin 1 by h माइनस 0 ओवर h आता है ना। अब h के साथ h ना कटता, कितना रह जाता? h कितना रह जाता? 0.1। यस मैम। 0.1 sin 1 by h। h टेंड टू 0 जब मैंने किया, अब देखो ये वाला क्या बन जाता? 0। और मेरा ये क्या हो जाता? बाउंडेड फंक्शन। ये बाउंडेड और देन इसका आंसर 0 आ जाता है। आंसर 0 आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चाहिए? 1 पे प्रॉब्लम है जब अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे। अगर अल्फा 1 से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा, चाहे पॉइंट में बड़ा हो जाएगा, फिर वो डिफरेंशिएबल होना शुरू हो जाएगा। यही कंक्लूजन निकला। 1 पे नहीं है, 1 से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो हो जाएगा। तो अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं, क्योंकि अल्फा अगर हम 1 रखेंगे तो ये नॉट डिफरेंशिएबल। उसने कहा अल्फा की वैल्यू 1 रख सकते हो, नहीं रख सकते, नॉट डिफरेंशिएबल। अल्फा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, नॉट डिफरेंशिएबल। अल्फा की वैल्यू स्ट्रिक्टली 1 से बड़ी हो, यस देन डिफरेंशिएबल। तो ये आप रिजल्ट एज रिजल्ट भी इसको याद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चाहे यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ जाए, सेम यही आंसर आएगा। देखो रीजन समझ आया कि अल्फा ग्रेटर देन 1 क्यों होना चाहिए? बोलो जी। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके।
अब आप डाउट्स बोलो। डिफरेंशिएबिलिटी ट्राई कर लेना, मैम मैं डाउट्स दूंगी। मैम अगर आप अल्फा की वैल्यू 2 लइए, हाँ ले लो, अल्फा की वैल्यू 2 ले लो, तो भी तो डिफरेंशिएबल होगा। मैम उत्थे अपनी आएगी ना साइन 1/h अपॉन 1/h आ जाएगा। नहीं, आ देखो, h स्क्वायर sin 1/h माइनस 0 ओवर h आ जाएगा। लिमिट हाँ जी, एक h ना h कैंसिल हो गया, हाँ उसे कह फिर रहे हो नीचे आ गया ना वो साइन। यस मैम, हाँ तो बोलो, ਇਹਦੇ आंसर अपने को 0 आंदा है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर h उड़े एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡ ਟੂ 0 sin x ओवर x, ਇਹ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ x ਟੈਂਡ ਟੂ 0 ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? इन्फिनिटी एंड ऊपर वाला आल्सो इन्फिनिटी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ओके ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ h ਟੈਂਡ ਟੂ 0, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ h ਨੂੰ x ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, sin 1/h ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ए बाउंडेड एंड दैट वन इज 0 आ गया तो फिर ठीक। 0 है। ओके मैम। हाँ जी, डाउट्स मैम 76 60 तक कर लिए, से आगे बोलो। मैम 66 बता देना एक बार। 60 के आगे वाले बोलो। 62 70 मैम। सेवन 0 70 मैम 70 क्या 77 and 77 नहीं सुनिया? मैम 68 मैम 67 मैम 75 and 77 मैम 82 मैम 76 हाँ जी 62 69 भी है 71 ये क्वेश्चन देखो, ये मेरे पास क्या बना, ए एक्स बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड टू 0। जब हम एक्स टेंड टू 0 कर रहे हैं तो ये 1 -1 प्लस 1 ऊपर भी 0 फॉर्म है, नीचे भी 0 फॉर्म है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, ए रेज़ टू पावर एक्स, बी एक्स -1 रह गया, -1 कॉमन निकालो, बी एक्स -1 एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड टू 0, क्या फैक्टर बने, ए रेज़ टू पावर एक्स -1 बी रेज़ टू पावर एक्स -1, इसके नीचे और इसके नीचे एक्स लगा दो। क्या कराया था इसका मैंने आपको, क्या इसका होता है अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0 log एंड इट इज log b,
So this is my answer. Log A into log B, which is 62. That is A option. A correct है. देखो किसका डाउट था? मेरा था 66. मैम log e की वैल्यू 1 होती है? हाँ जी बोलो. यस मैम, वो पूछ रहे हैं log e की वैल्यू 1 होती है. हाँ जी हाँ जी. यहाँ से आप ऐसे करो 4 रेस्ट टू पावर x कॉमन निकाल लो. नीचे से भी 4 रेस्ट टू पावर x कॉमन निकाल लो विद नेगेटिव साइन. तो यहाँ आ जाएगा 5/4x -1. यहाँ पे आ जाएगा मैम ये 0.0 फॉर्म नहीं बन रही. ठीक है. 4x से 4x कट गया. लिमिट x टेंड टू 0 माइनस आ गया. ऊपर ऐसे करो 5/4x -1 है. नीचे 3/4x -1. यहाँ पे आप क्या करो, इसको x से डिवाइड कर दो, इसको भी x से डिवाइड कर दो. फर्क नहीं पड़ेगा ना. देखो चेक करो. अब फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या बनेगा? ऊपर नीचे यस लिमिट मैम, अलग वो अलग log a वाला फॉर्मूला बनता है. a raised to power x -1. बन गया log 5/4. नीचे क्या बना? log ऑफ 3/4. और कोई आंसर मैच कर रहे हैं? आएगा 4/3 एक्चुअली अपन -1 कुछ नहीं, ये वाला नेगेटिव को कैसे नीचे रख लो यहाँ पे. हाँ पावर -1 हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. ऊपर ले जाओ. डिवाइड log 3/4 का इनवर्स कितना हो जाएगा? 4/3. तो आंसर बन गया बी. बी ऑप्शन आ. देखो किसका था? मैम मेरा था. मैम बस यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का? अगर ये माइंड में ना आए. डिफरेंशिएबिलिटी करके कीता सी. ऊपर से डेरिवेट कर लो. 0/0 फॉर्म बन रही है. यस मैम. हाँ जी मैम. डेरिवेट कर लो. 5x log 5 minus 4x log 4. 4x log 4. 3x log 3. अब डाल दो लिमिट x टेंड टू 0. कितना है? log 5 minus log 4. log 4 minus log 3. log m minus log n का फॉर्मूला. ठीक है मैम. ठीक है मैम. ओके मैम, थैंक यू. ये भी तो आगे देखो. यस मैम. ठीक है. फिर नंबर आएगा ना आंसर. नन ऑफ दिस क्यों आएगा? बी ऑप्शन अभी निकाला तो है. बी ऑप्शन मैम log 5/4 दिया हुआ है. तो मैंने भी तो ये 5/4 ही आ रहा है. log 4/3. नहीं मैम, हमारा log 4/3 भी आ रहा है ना. आप अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके नीचे क्या दिया हुआ है. अच्छा मैम, मेरे क्लियर नहीं है. एक बार उसके नीचे भी दिया हुआ है. log बी ऑप्शन है log 5/4 अपॉन log 4/3. ओके थैंक यू. सारे आपके पास गलत पीडीएफ क्यों आती हैं? नहीं, आप ना कुछ वो जैसे कुछ वो सही प्रॉपर वो प्रिंट नहीं हुआ है. वही तो कह रही हूँ, आपके पास ऐसी पीडीएफ क्यों आती है? मैम ऐसे ही भेजते हैं वो. इंस्टीट्यूट वालों ने भेजी ऐसी हुई है मैम. साथ में वो खोल लो ना, सॉफ्ट कॉपी खोल लो. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखो अच्छे से. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x + 1 + 4
x+1 की पावर x+4 लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, x+1 और x+1 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, इसको इससे डिवाइड किया 1 बाय x+1 x+4। कौन सी फॉर्म बन रही है जल्दी देख के बताओ। 1 + fx पावर gx। ये जा रहा है ये हमारा fx हो गया। हाँ, ये जा रहा है इंफिनिटी के पास, इन्फिनिटी पे। यस, तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गई। तो क्या करते थे, e रेज़ टू पावर लिमिट e * पावर fx fx मल्टीप्लाई बाय यस gx। 4 तो बाहर ही निकाल दो, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1 बाय x, ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दो, x टेंड टू इंफिनिटी किया तो e रेज़ टू पावर 4 1 बाय 1 e रेज़ टू पावर 4 इज आंसर। यस मैम। देखो जिसका डाउट था। यस मैम। 68 68 किसका है भाई? हाँ जी मैम। रुचि ये की प्रॉब्लम आ गई, 0/0 फॉर्म का बन रही है x टेंड टू 3। हाँ देखो 3 रखो, 3f(3) 3f(3) 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो ऊपर नीचे डेरिवेट कर दो, इसका डेरिवेट f(3) तो कांस्टेंट होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 एज इट इज, f(x) का डेरिवेटिव f'(x), नीचे डेरिवेटिव करके 1, लिमिट x टेंड टू 3, f(3) माइनस 3 f'(3), इसकी वैल्यू दे रखी है, f(3) की कितनी है 4, इसकी 1, तो 4 - 3 1 आंसर। डी आंसर है। डेरिवेटिव 1 कितना आया तो 3 कितना आया मैम? 4 - 3 कितना आया? रुचि वैल्यू दिखती हुई है, क्वेश्चन चेक करो, वैल्यू दिखती हुई है। 4 - 3 कितना आया? वैल्यू दी हुई है बच्चे, चेक करो, f(3) की वैल्यू भी दी है, f'(3) की भी दी है। हाँ जी, लिमिट x टेंड टू 0 क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, यस मैम। ऊपर नीचे डेरिवेट कर दो, cos sin x x का माइनस sin x, तो प्लस sin x आ गया, माइनस ऑलरेडी है प्लस इसका sin x डेरिवेटिव 1/2 √1 + x। x की वैल्यू 0 रख दो, sin 0 0 1/2 1 + 0, ऊपर जब 0 आ गया तो आंसर 0, बी ऑप्शन आएगा। देखो 69 का यस मैम। 70th देखो, चेक करना है कि ये कब 0 होगा, when for no value of x, n की किसी भी वैल्यू के लिए, for all n equal to negative, n equal to positive। देखो जी ध्यान दो, ये किसका है, प्रभजोत का लगता है। यस मैम। n की वैल्यू 0 रखो, पहले n की वैल्यू 0 रखो, लिमिट x टेंड टू 1/e⁻x। हाँ जी कितना आएगा प्रभजोत, e⁻∞ इंफिनिटी 1/∞ 0, n equal to 0 के लिए आगे आ गया n पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो जो तुम्हारा दिल करे, कोई भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रखने से ही ऊपर ही रहेगा ना। यस मैम।
ऊपर ही रहेगा, 2 रख लो, e रेज टू पावर x। आपको एक चीज कराई थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ज्यादा तेजी से इंफिनिटी के पास जाता है एज यस कंपेयर मैम। टू x, हाँ जी हाँ जी। तो ये पहले इंफिनिटी के पास भाग जाएगा। 1/∞ फिर से 1/∞0। अगर मान लो n की वैल्यू नेगेटिव आ गई, -2 आ गई, स्क्रीन ना ब्लर हो रही है। सबको हो रही है? नो सही मैम। है मैम। नो मैम। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है, मान लो -2 है, तो x नीचे आ जाएगा प्रभजोत। फिर भी 0। हाँ जी मैम 0 बन जाएगा ये भी। तो हर चाहे पॉजिटिव नेगेटिव 0 है, हमेशा 0 आएगा, तो फॉर ऑल n के लिए 0 है। चेक करो बी ऑप्शन। ठीक है मैम। 71 किसका है भाई? ऊपर नीचे डेरिवेटिव तो करना है। 71 किसका है? मेरा क्या नहीं हुआ इसमें? 70 का क्या आंसर आया? n इज इक्वल्स टू क्या? 70 का क्या आंसर आया? n इज इक्वल्स टू फॉर ऑल n, बी ऑप्शन। केडी ऑप्शन मैम? बी ऑप्शन, ऑल वैल्यू ऑफ n। रुचि अभी आप ये देखो, ये आपका डाउट है ना? हाँ जी मैम। बोलो क्या प्रॉब्लम आई? ऊपर नीचे डेरिवेट कर लो, 0/0 फॉर्म है। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? e रेज टू पावर x स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0, 0/0 फॉर्म। अगेन डेरिवेट कर दो, e रेज टू पावर x के रिलेटिव इनटू 2 प्लस 2x e रेज टू पावर x स्क्वायर इनटू 2x sin x का cos x ओवर 2। लिमिट x टेंड टू 0 पुट करना, यहाँ 0 पुट किया तो 2, यहाँ 0, यहाँ पे 0 तो 1 ओवर 2, 3/2 आंसर आ गया। बी ऑप्शन। देखो सुरुचि, कर दो इरेज। 75। उसने कहा कि 0 पे कॉन्टिन्यूस है। वही म्यूट हो जाओ। अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट इक्वल आएगी f(0) के। रुचि आपका माइक ऑफ करो। हाँ जी, अब ऐसे करो, 256 को बाहर निकालो, क्योंकि 2 ये क्या होता है? 2 रेज टू पावर 8 ना, है ना? यस मैम। ऐसे 32 को 2 रेज टू पावर 5 लिखो, बाहर निकालो। यस मैम। 2 माइनस, जब आपने इसको बाहर निकाला ऊपर 1/8 पावर करके 2, 1 माइनस 7/2 रेज टू पावर 1/2, 2 बाहर, 2 रेज टू पावर 5 निकालो, 2 ही निकलेगा। 5/2x प्लस 1, 1/5 माइनस 2, लिमिट x इक्वल टू 0। तो देखो 0/0 फॉर्म बढ़ रही है। ऊपर नीचे डेरिवेट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव कितना है? 0। आगे कितना आ जाएगा? हाँ जी, पावर आगे पहले से एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव -7/2, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 बाहर, 5 बाहर, 1/5, पहले से एक पावर कम, इसका डेरिवेटिव 0।
अंदर वाले का डेरिवेटिव 5/2। अब डालो लिमिट एक्स अब कोई 0/0 फॉर्म नहीं है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 करोगे तो ये कितना बन गया, 1 बन गया। ये भी देखो 1 बन गया। तो कितना आ गया, -2/8 इंटू -7/2 2/5। मैम ये 1 कैसे बन गए? एक्स की वैल्यू 0 रखो ना, 1 + 0 ऊपर कुछ भी पावर तो 1 ही आएगी। ओके मैम। तो ये आ गया मेरे पास म्यूट करवा दीजिए। मैम ऊपर ना 2⁵ आना था जब हमने 2 कॉमन निकाला था लोअर पार्ट में से, सेकंड स्टेप में। यहाँ पर 2⁵ मैम आना था। 7/64 आंसर आ रहा है। एक मिनट। यहाँ पे 2⁵ आएगा, तो यहाँ पे 2⁵4 बच जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास -7/4 इंटू 2⁵8। 2⁵4 ऊपर आ गया, 7 इसके साथ ये कट के 2⁵4 बच गया। 7/64 ठीक है मैम। 64 आंसर है पॉजिटिव का। सी आएगा। देखो जी 76 किसका डाउट है? मैम नहीं, मेरा तो 75 था। 76 किसका डाउट है? एफ कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो के की वैल्यू निकालो। पहले फंक्शन को लिखो। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा, x + x²। लेस देन 0 के लिए -x + x²। मॉड को खोल दो। अब क्या करो, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव निकालो, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव निकालो, इक्वल टू f(0). f(0) पे वैल्यू कितनी है, k रखो। हाँ जी, जब ग्रेटर के लिए पुट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो 0 = 0 = k की वैल्यू 0 आ। देखना मुझे अपॉन x भी है। अच्छा अपॉन x भी है। तो एक बार वैल्यू -1 आ रही है, एक बार वैल्यू 1 आ रही है। लिमिट x टेंड टू 0। पॉजिटिव के केस में 1 आएगी। यस मैम। 1 + x/x 1 आ रही है। इस केस में कितनी आ रही है, -1। -1। तो बोलो लिमिट एग्जिस्ट करी कि नहीं करी? नो मैम। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या कॉन्टिन्यूअस होगा किसी भी के लिए? नहीं होगा। तो नहीं हमारे होगा। पास आंसर आएगा नन ऑफ दीज। 76 का चेक करना, डी है, चेक करना कोई। नन नहीं आ रहा मैम, नन ऑफ। हाँ जी मैम। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। 77 भाई ऊपर नीचे डेरिवेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू उसके लॉपिटल किया आपने 76। यस मैम हो गया। 1/8 आंसर आ रहा है। हाँ 77 किसका है? मैम मेरा था। ओके मैं दोबारा कर लूंगी। हाँ एक बार दोबारा करो, ये तो बहुत इजीली ऊपर नीचे डेरिवेट कर मतलब मैंने किया डेरिवेटिव भी था, शायद मेरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, क्योंकि मैं दोबारा कर लूंगी। हाँ 82 पे भी वैसे सेम है, करा देती हूँ। लिमिट x टेंड टू 0
एफ ऑफ 0 के इक्वल आएगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। हाँ जी 0/0 फॉर्म बन रही है, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो ऊपर नीचे डेरिवेट कर दो, इसका डेरिवेट करो a प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, साइन का कितना आएगा cos a प्लस एक्स, साइन a प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2a प्लस एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर रही हूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा शैलजा? 0 आएगा मैम, नीचे 1 आ जाएगा। 1 लिमिट x टेंड टू 0 पुट कर दो 0, a स्क्वायर cos a sin a into 2 2a, हाँ 2a साइन है, बी ऑप्शन। हाँ जी बी ऑप्शन। मैम 84 देखना। मैं ऑलरेडी ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 65536 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ 13 ਸੌਰੀ that is 1,31,072। आंसर तो नन आएगा इसमें भी, मेरा भी मैच नहीं हुआ। x टेंड टू 16 x x4 का चलो ऐसे करो x4 की पावर 2 कर दो, x4 8 256 को 2 रेज़ टू पावर 8 की पावर 4। ये आ गया। यस मैम। एक मिनट रुको जरा, ये मौन नाम, हाँ जी ये मौन कौन है? MON से किसने ज्वाइन किया है? हाँ जी MON नेम से ये किसने ज्वाइन किया है? हाँ जी चलो देखो, आपको याद है हमने कि ये वाला फॉर्मूला किया था, लिमिट x टेंड टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ओवर x माइनस a कितना होता है? n a रेज़ टू पावर n माइनस 1, याद है? दोनों, हाँ यस मैम। ये देखो, अगर आप x टेंड टू 16 है ना, 16 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 4 ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ 8 ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। हाँ जी ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, x टेंड टू a x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 2 रेज़ टू पावर 4 ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ x टेंड टू a ਰੱਖਿਆ, a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n सेम बनना चाहिए सी सुरुचि। ठीक है यस x मैम। भी आपको भी 2 रेज़ टू पावर 4 रखांगे तो सेम नहीं बन गया? यस मैम। ਇੱਥੇ भी देखो 2 रेज़ टू पावर 4 रखा है, सेम नहीं बन गया? यस क्या मैम। बन रहा है? सिर्फ हाँ नीचे जी चाहिए x माइनस a, x माइनस a की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 4 है, तो ऐसा करो x रेज़ टू पावर 8 x माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 में डिवाइड कर दो, इसको भी x माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नहीं पिया फर्क। इसका फॉर्मूला हमें क्या आता है? दैट इज n a रेज़ टू पावर n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 8 8 ਤੇ ਉਹਨੇ and a रख 2 power 7 दी पावर 7 7 ਐਵੇਂ नीचे करो
4 रेस्ट 2 4 हाँ 4 4 2 रेज टू 2 पावर रेस्ट टू 4 पावर 4 रेस्ट टू पावर 3। लेकिन आ गया मैम कट मेरा के भी 2 सेम है। 2 रेज टू पावर 4 दी पावर 4 तो छोटी कितना हो गया 16। यस मैम मेरा भी इतना ही आंसर आ रहा है ना। हाँ हाँ फिर बट ਉੱਥੇ ऑप्शन या तो फिर डी आएगी कि नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन डी ही है आंसर की में भी। देखना बाकी ऊपर ना बाकी ऊपर। हाँ जी मैम यही आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सेम है, मेरा भी हाँ यही जी आया। मैम ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल से भी हो जाता है ना, हमारा तो कोई उससे आ बड़ी गया बात था। वो नहीं करना पड़ेगा डेरिवेटिव। मैम उधर माइनस में तो सारा कांस्टेंट ही है, वो तो जीरो ही हो जाता है। हाँ तो भी हो जाएगा ऐसे लंबा चलेगा। 10 और हमें चाहिए 11 12 13 14 15 16 17 कितना आ रहा है 131072। यस मैम यही आ रहा है 1,31,072। सबका यही आ रहा है नरेंद्र। मैम मैंने ना यहीं तक कैलकुलेशन किया था 2 इंटू 2 16 तक। मैं एक बार देख लेती हूँ कोई बात नहीं, वैसे यही आंसर आएगा। नन ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर की में कितना है? ऑप्शन डी। बस फिर तो ठीक ही है। हाँ जी मैम फिर तो ठीक ही है। और लास्ट वाले जितने क्वेश्चन थे वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वाले मैंने क्लास में कराई दिए थे आपको। मैम एक बार 94 बताना, छोटा सा उसमें डाउट है। उन्होंने पूछा नॉट कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये सारे कंटिन्यूअस नहीं होते, आपने क्लास में बताया था। सुन नहीं रहा, लाउडली बोलो। मैम 94th क्वेश्चन जो है उसमें सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं ना, आपने बताया था। इन्होंने नॉट कंटिन्यूअस का पूछा। नॉट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है कॉन्स्टेंट फंक्शन एवरीवेयर मॉडुलस भी एवरीवेयर है। मैम आपकी वॉइस इको कर किसी ने म्यूट नहीं कर रखा ना मुझे। लॉग फंक्शन नहीं आएगा इसमें, सी नहीं आएगा 94 का। हम सी ऑप्शन ही है। आंसर में तो सी है, पर आप कल कह रहे थे ना लॉगरिथमिक भी कंटिन्यूअस होता है क्लास में। डोमेन भी है कॉन्टिन्यूअस। यहाँ कॉन्टिन्यूअस है। लॉग है नॉट डिफाइंड। तो जीरो पे कॉन्टिन्यूअस आई बात समझ? हाँ जी इस हिसाब नाल ਜਿਹੜਾ एक्सपोनेंशियल है वो भी तो अपने एक्स एक्सिस दे पैरेलल जा रहा है, तो वो भी नहीं होएगा। कितने नहीं होगा दसो? इन्फिनिटी ते इन्फिनिटी तो आर चाहती नहीं। इन्फिनिटी ओके आर मैम। में आती है। नहीं मैम स्टार्ट ठीक है मैम ठीक। ठीक है बाकी कल करते हैं फिर। डिफरेंशिएबिलिटी कर लेना, मंडे डाउट लिए जाएंगे उसके। मैम वो टेस्ट वाले डाउट्स भी लोगे आप? कल अभी देखती हूँ, बाकी वैसे मेरा है नहीं कि कल डाउट क्लास होगी। मैम फिर नेक्स्ट वीक आप इसका भी लेके फिर एक साथ इकट्ठे ले लेना, फिर हो जाएंगे 10-12। हाँ ठीक है कोई बात नहीं।
इसका भी मैं भेजूंगी कल आपको, कल भेज देती हूँ लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट। ओके मैम। ठीक है, कर दो लीव।